के महासंग्राम में उतरने से पहले शिवसेना और बीजेपी के नेता अपनी तकरार खत्म करने में जुटे हैं। प्रधानमंत्री मोदी के दखल के बाद दोनों दलों के बीच बातचीत का दौर तेज है, लेकिन ज्यादा सीटों की दावेदारी की वजह से असमंजस खत्म नहीं हो रहा। महाराष्ट्र में शिवसेना के साथ गठबंधन को कायम रखने के लिए आखिर में प्रधानमंत्री मोदी को दखल देना पड़ा। पूरे दिन बीजेपी और शिवसेना के बीच तल्खी बढ़ती दिखी, लेकिन शाम को नितिन गडकरी की पीएम मोदी से मुलाकात के बाद बीजेपी और शिवसेना के बीच बातचीत का नया दौर शुरू हो गया। दोनों दलों के नेता आमने सामने बैठे। लंबे समय से इस तरह की मीटिंग नहीं हुई थी। इस बैठक के बाद दोनों दलों के नेताओं ने दावा किया कि गठबंधन कायम रहेगा। And we want to take the alliance ahead in the greater interest of Maharashtra and the people of Maharashtra. कोई भी अलायंस तोड़ना नहीं चाहता, दोनों की इच्छा है कि अलायंस आगे बढ़े। तो अब ये जो बॉल है ये शिवसेना के कोर्ट में है और हमको विश्वास है कि वो सकारात्मक निर्णय करेंगे। देखिए, हमारे साथ वो चर्चा करने आए थे, हमने हमारा प्रपोजल उनको दे दिया। तो आपको लगता है कि उनका प्रपोजल मतलब आपने जो दिया है उस सीटों पे सहमति? अब ये उनको निर्णय करना, अगर नहीं होती सहमति तो क्या? ये उनको निर्णय करना, इसका मुझे बीजेपी ने करना आए थे, हमने हमारा प्रपोजल उनको दे दिया। तो आपको लगता है कि उनका प्रपोजल मतलब आपने जो दिया है उस सीटों पे सहमति? अब ये उनको निर्णय करना, अगर नहीं होती सहमति तो क्या? ये उनको निर्णय करना, इसका मुझे बीजेपी ने अब गेंद शिवसेना के पाले में डाल दी है। इससे पहले दोपहर में महाराष्ट्र बीजेपी ने शिवसेना से दो टूक कहा था कि अब वो गठबंधन की खातिर अपने सम्मान के साथ कोई समझौता नहीं करेगी। एक एक सीट के बारे में सोचे और सम्मान और समाधान के साथ युति होनी चाहिए। दिन में बीजेपी के राज्य चुनाव प्रभारी ओपी माथुर की अध्यक्षता में हुई पार्टी की बैठक के बाद बीजेपी ने शिवसेना के सामने एक बड़ी शर्त रखी थी। बीजेपी ने कहा कि शिवसेना जिन 59 विधानसभा सीटों पर आज तक नहीं जीत पाई, उसे इन सीटों में से कुछ सीटें बीजेपी को देनी चाहिए। बीजेपी कह रही है कि हमने गठबंधन बचाने के लिए अपने कोटे की लोकसभा की 6 और राज्यसभा की 1 सीट शिवसेना और आरपीआई को दी, लेकिन गठबंधन की खातिर सिर्फ बीजेपी ही त्याग क्यों करे? महागठबंधन को बचाने की जिम्मेदारी सिर्फ हमारी नहीं है। सत्य प्रकाश और अभिषेक शर्मा के साथ मनीष अवस्थी, मुंबई, इंडिया न्यूज। सूत्रों के मुताबिक शिवसेना अपने लिए 150 सीटों से कम नहीं चाहती, तो बीजेपी अपने लिए 135 सीटें चाहती है, लेकिन शिवसेना बीजेपी को 120 से ज्यादा सीटें देने को राजी नहीं। बाकी सीटें दूसरे सहयोगी दलों के हिस्से में जाएगी। इस बीच आदित्य ठाकरे ने कह दिया है कि उनकी पार्टी मिशन 150 पर कायम है। ही प्रत्येक शिवसैनिकाची इच्छा आहे, अर्थात पक्षप्रमुखांच्या आदेशावर सगळं काही आहे, पण मिशन 150 आमचं अजूनही चालू आहे। तो आदित्य ठाकरे कह रहे हैं कि 150 सीटों से कम नहीं। ऐसे में बीजेपी के पास बचती हैं सिर्फ 120 सीटें। 119 जो पिछली बार लड़ी थी उससे सिर्फ एक ज्यादा। क्या बीजेपी इसके लिए मानेगी? सीधे चलते हैं हमारे पॉलिटिकल एडिटर मनीष अवस्थी के पास। मनीष, अंदर की बात क्या है? क्या बीजेपी 120 सीटों के लिए राजी हो जाएगी? मनीष से हम बात करेंगे, लेकिन हम आपको बता दें कि देर रात ओपी माथुर, जो कि महाराष्ट्र के चुनाव के प्रभारी हैं, उनकी और उद्धव ठाकरे की मुलाकात होना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नितिन गडकरी के बीच आज मुलाकात हुई है, जिस मुलाकात के बाद आज बातचीत का सिलसिला तेज हुआ है। मनीष, अंदर की बात क्या है? क्या 120 सीटों पर बीजेपी मान जाएगी? तो हम ही आपको अंदर की बात बता देते हैं। अंदर की बात यह है कि बीजेपी और शिवसेना के बीच गठबंधन की बात लगभग तय है। सिर्फ छोटी छोटी चीजों पर बात अटक रही है। बीजेपी नेता ओपी माथुर और उद्धव ठाकरे की मुलाकात में अंतिम तस्वीर साफ हो सकती है। इसके बाद बात पटरी पर लौट सकती है।